राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य खो दिया पर अपना वचन नहीं तोड़ा। हरिश्चंद्र अपने राज्य भ्रमण के लिए वन से गुजरे। वहां उन्हें एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी विघ्नराज की, एक दुष्ट आत्मा जो ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करना चाहती थी। विघ्नराज हरिश्चंद्र के अंदर घुस गया और उनसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करवाई। फिर बाहर निकलकर भाग गया, लेकिन तपस्या भंग हो चुकी थी। विश्वामित्र को लगा ये सब हरिश्चंद्र का किया है। हरिश्चंद्र ने सच बताया, लेकिन वो नहीं माने। तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव के साथ किए छल का पश्चाताप करने के लिए विश्वामित्र से कहा कि वो खुद को सही साबित करने के लिए अपना वचन पूरा करेंगे। तो विश्वामित्र ने सबसे पहले हरिश्चंद्र से उनका राज्य मांगा। हरिश्चंद्र ने दिया। फिर ऋषि ने दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र टूट पड़े, रोने लगे क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। और उसी समय आकाश से बिजली गिरी। 5 दिशाओं के रक्षक विश्ववेद प्रकट हुए। ये सब रोकना चाहा, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दिया कि वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहेंगे और हर पीड़ा सहेंगे। फिर हरिश्चंद्र ने 30 दिन का समय मांगा और अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित के साथ काशी पहुंचे। कोई काम ना मिलने पर मजबूरी में शैव्या ने स्वयं को और रोहित को दास के रूप में बेचने का निश्चय किया। फिर भी दक्षिणा अधूरी रही तो हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच दिया और दास बनकर चांडालों के साथ अंतिम संस्कार का काम करने लगे। कुछ दिन बाद हरिश्चंद्र को एक स्त्री रोते हुए दिखी जो अपने मृत पुत्र के शरीर को गोद में लिए खड़ी थी, क्योंकि उसे एक सांप ने डस लिया था और वो उसका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। हरिश्चंद्र ने पास जाकर देखा तो उन्हें शैव्या दिखी जो रोहित को अपने गोद में लिए खड़ी थी। हरिश्चंद्र भी रोने लगे, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने शैव्या से अंतिम संस्कार के लिए धन मांगा। गुस्से में शैव्या खुद का जीवन समाप्त करने लगी थी। तभी विश्वामित्र ने उन्हें रोक दिया और रोहित दौड़ता हुआ शैव्या के पास आया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को गले लगाया और बताया कि ये बस उनकी परीक्षा थी और उन्होंने अपना हर वचन निभाया। हरिश्चंद्र को उनका परिवार, राज्य और सम्मान वापस मिला। आखिर में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से विश्व वेदों को क्षमा करने के लिए कहा तो विश्वामित्र ने बताया कि द्वापर युग में वही 5 विश्ववेद द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव बनकर जन्म लेंगे और महाभारत के युद्ध के बाद वापस विश्ववेद बनकर वापस लौटेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच टेल्स। हर हर महादेव।